Hello students, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from chapter Colonialism and Urban Change. So let's start the chapter. As in the previous videos we have read about deurbanization, growth of new towns, types of urban centers, nature of the urban areas, Delhi over the ages and the 7 cities of Delhi, and also Shahjahanabad. And today in this video we will start from Delhi in the 19th century. So we have already read in chapter 2 lesson number 2 कि दिल्ली किस तरह से ब्रिटिश के हाथों में आ गई. दिल्ली तब ब्रिटिश के हाथों में पूरी तरह से आ गई जब लॉर्ड वेल्सले ने मराठास को हराया और पेशवा बाजीराव सेकेंड को सब्सिडियरी ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया गया. उसके बाद पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल था दिल्ली के ऊपर. इस टाइम तक कैलकाटा ब्रिटिश की कैपिटल हुआ करती थी. पूरे ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल कैलकाटा थी. लेकिन दिल्ली अभी भी पूरे कंट्री के लिए पॉलिटिकल सेंटर माना जाता था, क्योंकि जब तक मुगल एम्परर का लास्ट जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, वो अभी भी रेड फोर्ट में रहा करते थे. तो उनके रेड फोर्ट में रहने की वजह से दिल्ली अभी भी पूरे कंट्री के लिए पॉलिटिकल सेंटर थी, चाहे क्यों ना ही ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल कैलकाटा को माना हुआ था. रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद दिल्ली का फेस पूरी तरह से चेंज हो चुका था. हमने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से रेबल सिपाहीज मेरठ से चले और चलने के बाद फाइनली वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर डिक्लेयर किया. और जब उन्होंने अपना एम्परर डिक्लेयर किया तो उनके एम्परर डिक्लेयर करने के बाद दिल्ली की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का हमें पता चलता है. और उसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि मुगल एम्परर जो उस टाइम पर थे उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी. तो ये चीज हमें इस बारे में बताती है. एंड दिल्ली वॉज इन द हैंड्स ऑफ द सिपाहीज फॉर 4 months. वहां पहुंचने के बाद जो सिपाहीज दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने 4 months तक दिल्ली को अपने कंट्रोल में रखा. 20 सितंबर 1857 जब आया तो उस टाइम तक ब्रिटिश ने वापस से अपने सारे जो एरियाज थे, वो सारे जो पार्ट जो दिल्ली में सिपाहीज ने पहुंचने पर अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो ब्रिटिश ने सारे रिकैप्चर कर लिया, सिपाही से वापस छीन लिया. फिर जब ब्रिटिश ने अपने सारे पार्ट्स सिपाहीज से रिकैप्चर किया, वापस ले लिया, तो उसके बाद ब्रिटिश ने दिल्ली में लूट करना शुरू किया, लोगों को परेशान करना शुरू किया. तो दिल्ली के लोगों को बुरी तरह से परेशान किया गया. तो इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब किया गया, इतना डिस्टर्ब किया गया कि लोगों को जबरदस्ती वहां से भगा दिया गया और कुछ लोग खुद ही वो जगह छोड़कर चले गए. अब कई मंथ्स तक दिल्ली डिपॉपुलेटेड रही, वहां कोई भी नहीं था. इट वॉज लाइक अ डेजर्ट. पूरे डेजर्ट की तरह पूरा दिल्ली खाली था. रेड फोर्ट पर भी ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल किया और उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को उन्होंने बराक्स में कन्वर्ट कर दिया. और बराक्स में कन्वर्ट करने के बाद वहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स को रखा गया. इसके अलावा कई नए स्ट्रक्चर्स को भी रेड फोर्ट में बनाया गया और उसमें ट्रूप्स को वहां पर रखा गया. तो इस तरह से 1857 के बाद दिल्ली में ब्रिटिश का कंट्रोल था और उन्होंने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल किया. यूज नहीं, मिसयूज किया. ब्रिटिश चाहते थे पास्ट से एक ब्रेक लेना चाहते थे, पुरानी यादों को मिटाना चाहते थे, थोड़ा आराम से बैठना चाहते थे. सो दे ट्राई टू चेंज द एंटायर लैंडस्केप ऑफ दिल्ली. इसलिए उन्होंने कोशिश की कि हम पूरे दिल्ली के लैंडस्केप को बदल दें. रेड फोर्ट के आसपास के एरिया को साफ कर दिया गया था और सिटी के बड़े हिस्से को डेमोलिश कर दिया गया था, बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया था. और जितनी भी बिल्डिंग्स गिराई गई थी उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे बाजार और लोकेलिटीज को खत्म कर दिया गया था. 1857 की अपराइजिंग के बाद दिल्ली सिर्फ शाहजहानाबाद या और जो सिटीज थे, जो वॉल्ड सिटी थे, जो शाहजहां ने बनाए थे, जो शहर थे दिल्ली के दीवार के अंदर जो थे मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली अब सिर्फ उसके अंदर कन्फाइंड नहीं था. ब्रिटिश इस वॉल्ड सिटी से आगे जाना चाहते थे. अब उन्होंने वो इसे एक्सपैंड करना चाहते थे, दिल्ली को बढ़ाना चाहते थे. नॉर्थ में सिविल एरिया बनाया गया. दिल्ली के नॉर्थ में सिविल एरिया बनाया गया.
इसी सिविल एरिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रहना शुरू किया और इसके अलावा रेलवे नेटवर्क को भी थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया गया। तो ये था 19th सेंचुरी में दिल्ली का रूप, दिल्ली की शक्ल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिल्ली इन द 20th सेंचुरी। अब दिल्ली 20th सेंचुरी में किस तरह का था? तो जब 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज को क्राउन पहनाया गया, कि किंग जॉर्ज 5th को क्राउन पहनाया गया, तो किंग जॉर्ज 5th को क्राउन पहनाने के ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगाया गया। और तभी इसी दरबार में जो 1911 में किंग जॉर्ज के लिए जो सेलिब्रेशन यहाँ इंडिया में हो रहा था, उसी दरबार में ये डिसीजन लिया गया कि अब वो अपनी कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट फाइनली 1911 में दरबार में किया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली। तो अब बिल्डिंग की बात करते हैं, न्यू दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली मीन्स जो दिल्ली था, न्यू दिल्ली जो ब्रिटिश ने बनाया था। तो जब दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि अभी अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करेंगे, तो ब्रिटिश ने इस दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए उन्होंने स्टार्टिंग कर दी, उन्होंने तैयारियां कर ली। अब ये जो नया दिल्ली बनाया गया, जो न्यू सिटी बनाया गया, न्यू दिल्ली जो बनाया गया, वो जानबूझकर पुराने दिल्ली से अलग बनाया गया, काफी उसमें चेंजेस किए गए। और ये नया न्यू दिल्ली को ओल्ड दिल्ली से अलग बनाने के कई सारे रीजन थे। सबसे पहले तो ये कि ब्रिटिश चाहते थे कि जो मुगल्स की याद है, जो मुगल्स की मेमोरी है लोगों के दिमाग में, वो उसे खत्म कर देना चाहते थे। फिर उसके बाद वो ये दिखाना चाहते थे, लोगों को ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो एनलाइटेंड नेचर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो अपने इंडिया के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस सोच की वजह से उन्होंने न्यू दिल्ली को ओल्ड दिल्ली से अलग बनाया। तो अब ये तैयारियां हो चुकी थी कि न्यू दिल्ली को बनाया जाएगा। तो इसके लिए एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये न्यू दिल्ली का जो सिटी था उसको बनाने के लिए निकल चुके थे। मीन्स उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। तो वर्क शुरू किया गया एक हिल पर, एक हिल से इसकी शुरुआत की गई। और ये हिल जिसे रेजिना हिल कहा जाता था, यहाँ पर वाइस रॉय का पैलेस बनाया गया। वाइस रॉय का जो पैलेस उस टाइम था, आज ये राष्ट्रपति भवन है और इंडिया के राष्ट्रपति यहाँ पर रहते हैं। एंड द राजपथ लेड टू दिस, इसके बाद राजपथ बनाया गया, इसके बाद राजपथ है। और सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, नाउ द नॉर्थ ब्लॉक एंड द साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस जो अभी संसद भवन है, ये भी साथ में बनाए गए। Thus the new city of Delhi took shape along the lines of imperial style of architecture। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखकर लगेगा कि ये यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए हैं। तो ये सारा डिजाइनिंग, सारी चीजें जो आर्किटेक्चरल इंपीरियल स्टाइल है, इंग्लैंड का जो स्टाइल है, उसी स्टाइल में सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया। एंड न्यू दिल्ली वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इन 1931। 1911 में अनाउंसमेंट किया गया। दिल्ली को कैपिटल बनाने के लिए 20 इयर्स लगे, कंस्ट्रक्शन हुआ, सारी चीजें बनाई गई। तो 20 इयर्स के बाद ऑफिशियली 1931 में दिल्ली का इनॉग्रेशन किया गया। न्यू सिटी जो नया शहर बनाया, न्यू दिल्ली जो बनाया गया, उसकी रोड काफी चौड़ी थी और बड़े बड़े उसमें बंगलोज थे, बहुत सारे गार्डन्स भी थे। एक जो बंगलो होता था ये काफी बड़ा होता था। इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर होता था और जिसमें सामने एक लॉन होता था और पीछे एक किचन गार्डन भी होता था। और इस बंगलो के एक साइड में सर्वेंट्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते थे। न्यू दिल्ली जो बनाया गया ये काफी साफ सुथरा था। ब्रिटिश ने इसके ड्रेनेज सिस्टम पर काफी पैसा खर्च किया था और इसके साथ साथ इस न्यू दिल्ली में वाटर सप्लाई का एफिशिएंट सिस्टम भी था। डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज भी इसमें थी। मीन्स पानी की सप्लाई का अच्छा सिस्टम, कूड़े के डिस्पोजल का अच्छा सिस्टम और ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छे से बनाई गई थी। There was a sharp contrast between the character of the old city of शाहजहानाबाद and the new city built by British। यानी कोई भी अगर शाहजहानाबाद का पुराना सिटी, पुराना शहर देखे और कोई भी अगर उसी के साथ न्यू दिल्ली देखे तो बहुत जल्दी ही उसको समझ में आ जाएगा कि ये न्यू दिल्ली है और ये ओल्ड दिल्ली है या शाहजहानाबाद है। तो एक बहुत बड़ा फर्क था न्यू और ओल्ड सिटी के बीच में। So this is for today. In next video we will start from
this part, Old Delhi. Till then, take care. Bye bye. Do keep watching my videos and thank you.